नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज धर्मशाला में तीसरा T20 मैच खेला जाना है। जैसे कि अफ्रीका की टीम एक सशक्त टीम है, उन्होंने दिखा भी दिया है दौरे पे। दो उन्होंने आपको टेस्ट मैच हराए, 3 वनडे में से 1 वनडे भी जीता। 1 वनडे जीतते जीतते रह गए और अभी 2 20 मैच हुए हैं T20, और उसमें से एक उन्होंने दूसरा मैच जीत भी लिया बिना किसी परेशानी के और बिना किसी दिक्कत के, आराम से। अब साहब, जब आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट के ऊपर अगर कोई वीडियो बने, कोई भी बनाए, तो उसमें कोच गौतम गंभीर का नाम जरूर शामिल होता है, क्योंकि हकीकत यह है कि इस वक्त पूरी टीम में खिलाड़ियों की अपेक्षा गौतम गंभीर अधिक, सबसे अधिक चर्चित, सशक्त और मजबूत कोच हैं, खिलाड़ियों से भी अधिक। अब उन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किए टेस्ट में, तो टेस्ट क्रिकेट की क्या स्थिति हुई वो सबको पता ही है। वनडे में भी उनकी इतनी चल नहीं पा रही है जितना वो T20 और टेस्ट में चला रहे हैं, तो स्थिति यथा स्थिति है वनडे की। लेकिन T20 में भी उनके प्रयोग चालू है। अब जिस तरीके से जब वो आए थे तो टेस्ट टीम कहाँ थी, अब कहाँ पहुंची, और जो स्थिति जिस प्रकार से वे प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रकार से है लग भी रहा है कि भाई जो बहुत अच्छी स्थिति बनी थी, एक बनी हुई है T20 में इंडिया की, लगभग अभिजीत सी बनी हुई है टीम। 4 5 वनडे अगर T20 किसी से खेले तो एक हारती है, 3 4 जीतते हैं। और T20 विश्व कप के बाद से ही एक अच्छी टीम रही है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आई। और अभी तक जो कोच गौतम गंभीर की कोचिंग की बात है, तो लोग बाग यही कहते हैं कि भाई व्हाइट बॉल यानी वनडे T20 में इनकी कोचिंग अच्छी है, क्योंकि टीम इन्हें सेट मिली हुई है। टेस्ट की बात अलग है। लेकिन क्या यथास्थिति बरकरार रख पाएंगे गौतम गंभीर T20 की? क्या जो आने वाला बड़ा टूर्नामेंट है T20 वर्ल्ड कप, क्या वो जिता पाएंगे? अब इसमें शंका के बादल मंडराने लगे हैं। दोस्तों, बात यह नहीं है कि एक T20 मैच अपन अफ्रीका से हार गए इसलिए यह चर्चा होने लगी हो। मैच तो अपन उसके पहले भी हारते थे और इसके बाद भी हारेंगे। मैच अपन खेल रहे हैं अच्छी टीम से, तो जीता हारी चलती रहेगी, समस्या वहाँ नहीं आती। समस्या आती है हारने के कारण, कि अपन हारे क्यों। कुछ गलतियां नैसर्गिक होती हैं, जो कि स्वाभाविक है, चलती हैं। यार, किसी टीम ने बड़ा स्कोर बना लिया, विपक्षी टीम दबाव में उतने रन नहीं बना पाती है, स्वाभाविक चीज है। एक होती है जानबूझकर की हुई गलतियां। तो जब जानबूझकर गलतियां की जाती हैं, पता रहता है कि यह गलती है फिर भी अपन कर रहे हैं, तो फिर उस पे लोग सवाल उठाते हैं, और वही सवाल उठ रहे हैं अब कोच गौतम गंभीर पर। अभी तक उन पर T20 पर सवाल नहीं उठे, लेकिन अब चालू हो गए हैं। बात एक हार की नहीं है, बात है उन कारण की जिससे हारे। अब सबसे फेमस और प्रचलित शब्द है उनके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ओपनिंग को छोड़कर पूरी जो मध्यम क्रम और लोअर मिडिल ऑर्डर क्रम है, सब में लचीलापन रहेगा, यानी कि कोई भी खिलाड़ी कहीं भी खेल सकता है। किसी की स्थिति पक्की मानकर ना चले कि वो 4 नंबर पर ही खेलेगा, 3 पे या 6 पे या 8 पे। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि कभी अक्षर पटेल 1 डाउन पे आते हैं, कभी 8वें नंबर पर, और जो चल भी रहा है। अब इसमें समस्या दिक्कत चालू हो चुकी है, क्योंकि यह प्रयोग सफल नहीं है, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। भाई, फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता क्या है? ऐसी चीजें, लचीलापन जो वो कह रहे हैं कोच गौतम गंभीर, यह उन टीमों पर लागू होते हैं जिनकी परफॉर्म अच्छी ना हो, या जो कभी अच्छी कभी खराब करते हो। जब इंडिया की टीम लगातार कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, फिर ऐसी फालतू की चीजें, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों प्रयोग की जा रही है जी, तो वही बता सकते हैं। अब उसके दुष्परिणाम वो आने लगे हैं। पहला दुष्परिणाम है आया इसी फ्लेक्सिबिलिटी का, लचीलेपन का, कि संजू सैमसन टीम से बाहर हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। वो टीम में है, लेकिन वो टीम के सदस्य 11 में नहीं आ पाते। रिंकू सिंह, वो बिल्कुल टीम से ही बाहर हो गए। कप्तान सूर्य कुमार यादव, उनका प्रदर्शन आप देखिए किस तरीके का। वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उसका और कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी।
कब उन्हें 1 नंबर पर आना है, कब 2 नंबर पर आना, और कभी-कभी तो 8 और 9 नंबर पे भी आए थे एक मैच में, अगर आपको ध्यान होगा। तो ये चीज़ें अब टीम के लिए घातक सिद्ध होती जा रही हैं। सूर्या अपना फॉर्म प्राप्त नहीं कर पा रहे, कईयों मैच हो गए। अब उनके तो इतने रिकॉर्ड आप सोशल मीडिया पर देखो, इतनी पारियों में इतना रन, फलान-ढिकान बहुत चल रहा है। तो ये भी एक प्रयोग असफल प्रयोग है, जो कि अगर लगातार किया गया तो टी20 की स्थिति भी वही होगी जो टेस्ट क्रिकेट की हो चुकी है, क्योंकि वहां भी यही लचीलापन अपनाया गया था और पूरी टीम ही लचीली हो गई। वो वही हाल अब टी20 का है। दूसरा, मुझे तो सूर्य कुमार की बात थी, शुभमन गिल। अब शुभमन गिल के बारे में अधिक बात करना उचित नहीं है, कि उनके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं। सबको पता है कि पिछली 10-20 पारियां उन्होंने कैसे खेली, कितने का एवरेज है और कितने की स्ट्राइक रेट है। लेकिन फिर भी अभी उनको 3 वनडे में कम से कम और मौका दिए जाएगा। अब इनका भी कारण यह है कि जबरदस्ती की कोई चीज होती है वो पचती नहीं है। आपने साहब इनको टेस्ट का कप्तान बनाया जबरदस्ती का, वनडे का आपने कप्तान बनाया जबरदस्ती का, क्योंकि रोहित शर्मा उपलब्ध है, अभी भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन उनको हटा के इनको बना दिया। टेस्ट में उन दोनों ने संन्यास लिया तो इनको बना दिया। अब आप जबरदस्ती का कप्तान बनाना चाह रहे हैं इनको टी20 का। सुमन गिल अच्छे खिलाड़ी है, इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कईयों पूर्व में ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो कि बहुत अच्छे वनडे प्लेयर थे, बहुत अच्छे, लेकिन टेस्ट में वो उतनी अच्छी जगह नहीं बना पाए। काफी उन्हें मौका मिले, लेकिन वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने वनडे में किया। ऐसे ऐसे भी कई खिलाड़ी हुए जो कि टेस्ट में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो वनडे में अपनी जगह नहीं बना पाए, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए। जैसे आप ओडीआई में देखो, ओडीआई में युवराज सिंह, धोनी, रोहित शर्मा भी कह सकते हैं, टॉप के प्लेयर थे वनडे के, लेकिन जब टेस्ट में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जिस प्रकार के खिलाड़ी रहे, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो युवराज सिंह हो। इसी प्रकार का आप देखेंगे जो टेस्ट खिलाड़ी हुए, रहाणे, पुजारा, एक हनप्पा बिहारी थे, मुरली कार्तिक, जी टेस्ट के अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन वनडे में जी उतने सफल नहीं हुए। तो उसी प्रकार की स्थिति सुमन गिल के साथ भी हो सकती है। या कोई जरूरी नहीं है कि वो अगर टेस्ट अच्छा खेल रहा है या वनडे अच्छा खेल रहा है तो वो टी20 के भी बेस्ट प्लेयर हों। तो उन पर अधिक दबाव इसीलिए डाला जा रहा है कि नहीं यार, वो नहीं सेट बैठ पा रहा है तो आगे लोगों को दो मौका। लेकिन अभी ठीक है जी, 3 वनडे तो कम से कम उन्हें और मिलने भी चाहिए, देख लो समझ में आ जाए क्या स्थिति है। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत एक और आ रही है निकल के, वो आ रही है साहब अपने जसप्रीत बुमराह जी। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके के बॉलर अभी तक रहे हैं, जितने खतरनाक, विश्व के नंबर 1 बॉलर, उनको खेलने में हमेशा से ही अच्छे से अच्छे प्लेयरों को दिक्कत रही है। और जसप्रीत बुमराह की ठुकाई होते हुए अरसा बीत जाता था, कभी दिखाई नहीं देता था कि उनके बॉलिंग पे इतने रन बन रहे हो। लेकिन अब यह चीज आम बात होती जा रही है एशिया कप से, जब पाकिस्तानी एक ओपनर बल्लेबाज थे, क्या नाम है उनका, रेहान थे, कौन थे, उन्होंने छक्के लगाए, क्योंकि पाकिस्तानी किसी पूर्व में किसी बल्लेबाज ने उनकी उनकी बॉल पे छक्के नहीं लगाए थे। उन्होंने उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना ली, इतना महान काम उन्होंने किया। अब आपने देखा होगा पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह की अच्छी खासी ठुकाई भी हुई, छक्के भी लगे, परेरा ने 3-4 छक्के लगाए, और जिस तरीके की वो बॉलिंग करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, बॉल फुल टॉस हो रही थी उनसे। इस कारण से एक जो पिछला टी20 आ रहे थे उसमें एक कारण यह भी था कि जसप्रीत बुमराह उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जसप्रीत बुमराह ने जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी वहां पे पहला टेस्ट मैच उनकी कप्तानी में जीते थे, फिर उनको उम्मीद थी कि वह टेस्ट कप्तान बनेंगे, लेकिन सारी उम्मीदें उनकी पानी में धुल गईं जब उनको मैच ना देते हुए शुभमन गिल को टेस्ट कप्तान बना दिया गया। तो दोस्तों यह झटका खिलाड़ियों को लगते हैं, वो योग्य थे कप्तानी के लिए, उनको नहीं बनाया गया और शुभमन गिल को बनाया गया। जब से ही उनकी जो परफॉर्म है, जिस तरीके की बॉलर है, उसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़े विचलित दिखाई देते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण अपन यह कह सकते हैं। तो जिस प्रकार टी20 में
मैच हारने के प्रमुख कारणों में एक कारण यह भी होता है हमेशा कि अगर जसप्रीत बुमराह की ठुकाई हो जाए तो जीतने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो दोस्तों प्रमुख चीजें यही थी, इन पे ध्यान देना होगा। जो अगला T20 मैच आ जाए कि भाई लचीलापन उतना ही रखो कि चीज इतनी लचीली ना हो जाए कि वो टूट ही जाए। और एक बार ऐसा हो चुका है कि साहब टेस्ट टीम में अपन अर्श से फर्श पे पहुंच गए इसी लचीलेपन के कारण। तो अब गौतम गंभीर को उस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई अक्षर पटेल का जो स्थान है उसी स्थान पर उन्हें खिलाएं। सूर्या जो कि आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल इसी लचीलेपन के कारण, तो उनको भाई एक नंबर पर भी खिलाएं जहां वो अपनी फॉर्म फिर से प्राप्त करें। और अगर यह श्रृंखला भारत हारती है तो फिर गौतम गंभीर की क्या स्थिति बनेगी यह भी खुद ही सोच लें। तो दोस्तों देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। फिर अगले वीडियो में चर्चा होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।